नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं वै मङ्गलम्। जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभो तीर्थयराणम अपक्षिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महत्ता महावीर। वंदे माय सम्माभगं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरं विमर्शतीर्थ सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ भगवत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 126वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमारी जो चर्चा चली आ रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो कर्म की सत्ता को नहीं स्वीकार करते और ईश्वर को ही सब कर्मों ईश्वर को ही कर्ता मानते हैं, उनके संबंध में हमारी चर्चा चल रही है। इसका खंडन किया और वर्णन किया जा रहा है। इसके संबंध में हमने ये चीज देखी कि कर्म की सत्ता का निषेध करने वाले जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके कालखंड को देखा था, जिसमें हमने ये चीज देखी कि जो वेद हैं उनका कालक्रम 5000 वर्ष माना जाता है। फिर उसके बाद क्रिश्चियन जो है उनका अभी जो 22 वर्ष का ही माना जाता है। फिर ईसाई हैं उनका लगभग 1200 वर्ष पूर्व का माना जाता है। लेकिन जैन धर्म जो है 1400, हाँ 1400, और जैन धर्म जो है वह अनादिकाल से ही चला आ रहा है। महावीर भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो वो तो अभी हुए, लेकिन ऋषभदेव भगवान के तीर्थंकर के हिसाब से देखा जाए तो वो अनादिकाल से ही चला आ रहा है। फिर आगे बात करते हुए ये बात आई कि जितने भी ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर को कर्ता मानने वाले हैं, वे सब क्या करते हैं, ईश्वर को अवतार रूप में मानते हैं कि ईश्वर का क्या हुआ है, अवतार हुआ है। लेकिन जो अपने 24 तीर्थंकर हैं वह उनका अवतार नहीं मानते। और एक और चीज मुख्य बात बताई कि जो वैदिक मत है वह 24 अवतार मानता है, लेकिन 24 अवतार किसको मानता है, कि एक ही ईश्वर के 24 अवतार मानता है। लेकिन जैन धर्म में 24 तीर्थंकर जो हुए हैं वो अलग अलग ही हैं। फिर आगे बात करते हुए ये बात आई कि कर्तृत्ववाद के प्रकार देखे थे, जिसके अंदर हमने ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी देखे, ईश्वर कर्तृत्ववादी, कर्म को मानने वाले कर्म कर्तृत्ववादी, ग्रह को मानने वाले ग्रह कर्तृत्ववादी भी देखे, और गुरु को कर्ता मानने वाले गुरु कर्तृत्ववादी भी देखे थे। ग्रहों के संबंध में ये बात आई कि ग्रह तो पहले से जो तय हैं वो तो है ही, लेकिन जो वैदिक ग्रह मत वाले हैं उन्होंने क्या किया, नए ग्रह भी बता दिए, जिसमें राहु और केतु की चर्चा की थी कि उन्होंने ये कहा कि राहु और केतु भी ईश्वर के रूप में उन्होंने बता दिए। फिर आगे बात करते हुए ये चीज आई, जैन दर्शन में मिथ्यात्व की बात करते हुए क्या कहा गया कि जैन दर्शन के नियम अनुसार सुख दुख को स्वकर्म कर्तव्य न मानकर अन्य कर्तव्य को मानने से मिथ्यात्व का पोषण होता है। और यदि व्यक्ति एक बार मिथ्यात्व में चला जाता है तो उसे मिथ्यात्व से बाहर निकालने में बहुत मुश्किल होती है। फिर ये महाराज साहब ने बताया कि आज क्या चल रहा है, आज के लोग में, आज की दुनिया में लोगों को डर ज्यादा है, दुख का डर है, दुखी ज्यादा है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, एक तो मिथ्यात्व भी है, सही उन्हें ज्ञान नहीं मिल पा रहा, तो क्या कर रहे हैं, अन्य अन्य मत में जाते जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी का भी उदाहरण दिया कि तिरुपति बालाजी में कटिंग हो रही है, लेकिन आज क्या हो रहा है, वहां पे भी पैसे ही कमाने का धंधा चल रहा है। तो इस प्रकार से अनेक बातें अपन ने पूर्व कक्षा में जानी थी। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब ने चलिए बहुत धन्यवाद। कर्म कर्तृत्ववाद
इसके अंदर अब हम प्रवेश कर रहे हैं मुख्य रूप से। इसके संबंधित जितने वाद थे उसकी चर्चा मैंने आपको बताई। ईश्वर के बारे में, ईश्वर कर्तृत्ववाद से संपूर्ण समस्त जगत के अनंत जीवों के सुख दुख की, जन्म मरण की, कर्म फल की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ग्रहों के कारण भी समस्त जगत के जीवों की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ग्रहों के साथ इन्होंने ज्योतिष को जोड़ करके, फल जोड़ करके, कर्म फल के साथ में शनि राहु केतु मंगल आदि को दे करके उनको कर्म फलदाता बता दिया। उनके कारण संसार के जीवों में सुख दुख है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके मानने वाले मनुष्यों तक सीमित रह सकता है। अनंत निगोद के जीव, अनंत एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय समस्त जीवों के लिए ग्रहवाद के द्वारा सुख दुख की व्यवस्था नहीं बैठती है। नंबर 3, ध्यान से समझिए। इसी तरह से किसी गुरुओं के कारण भी संसार के समस्त जीवों के सुख दुख की व्यवस्था, जन्म मरण की व्यवस्था, कर्म फल की व्यवस्था नहीं बैठती है। अब ग्रहों को छोड़ दो, दूसरे भी तो देवी देवता बहुत है। जैन धर्म वालों ने जिस तरह से जो है नागपुरा भैरव है, या माणिभद्र वीर है, या पद्मावती देवी है, या अंबिका देवी है, या जो माने हैं, वो भी समस्त जगत के जीवों के सुख दुख के कारक, कर्म फल के कारक, जन्म मरण के कारक नहीं बन सकते। और एक आगे वास्तु निमित्त जोड़ दिया था। वास्तु शास्त्र का निमित्त भी 10 दिक्पाल के आधार पर जोड़ा गया है। दिशाओं के देवता वो भी जगत के जीवों के सुख दुख के कारण बता करके वास्तु शास्त्र बताया गया। वास्तु शास्त्र के उद्भव का मुख्य आधार दिशाओं के देवताओं पर रखा गया है, ख्याल है, और उनसे सुख दुख की बातें बैठाई गई हैं। अब ये सब क्या है? अंधश्रद्धा के निमित्त है, असत्य के कारण है, और इनसे जगत के समस्त जीवों के सुख दुख की व्यवस्था नहीं है। चौड़िया जी ध्यान से सुनिए, 3 व्यवस्था बैठानी है। सुख दुख की व्यवस्था, जन्म मरण की व्यवस्था, कर्म फल की व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं बैठाने में ऐसा कोई सक्षम कारण कोई है तो कर्मवाद है। ख्याल आया आपको? मतलब मैंने पहले इन सब की बातें क्यों बताई? बहुत आवश्यक थी। ख्याल आया? अग्निभूति गौतम स्वयं वेद का वैदिक पंडित है, और वो वेदों के आधार पर ही जो वेदों में लिखा, वेदों में पढ़ा, विष्णु सर्वत्र विष्णु, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ऐसा वेद का श्लोक आया। उसी के कारण अग्निभूति गौतम ने ये अपनी शंका को स्थिर कर ली, उसी को सिद्धांत मान लिया। कर्म वरम कुछ नहीं है, जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है। आ रही है बात समझ में? अब ईश्वर कर्तृत्ववाद मानने के लिए उन्होंने अपना क्या किया? व्यवस्था एक ही ईश्वर को मान लिया। बाकी संसार के अनंत जीव, अनंत का किसी को मानना ही नहीं, किसी के साथ कोई संबंध जोड़ना ही नहीं। एक ईश्वर मान लो, और दूसरे कोई जीव है ही नहीं। उन सब के अंदर उसी ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ रहा है, बस बात पूरी हो गई। मेहता जी ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी अनवस्था, अव्यवस्था बैठती है। इधर महावीर क्या कह रहे हैं? निगोद में अनंत जीव, एकेंद्रीय पर्यायों में अनंत जीव, और त्रस पर्याय में अनंत जीव। अब इतने समस्त अनंत जीवों के जन्म मरण का कर्ता कौन हो सकता है? इतने समस्त संसार के अनंत जीवों के सुख दुख का कर्ता कौन हो सकता है? इतने समस्त अनंत जीवों के कर्म फल का दाता कर्ता कौन संभव हो सकता है? तो ये सब बातें बैठाने के लिए जब ये असत्य वाली एक भी बात सही खरी नहीं उतरती है, कसौटी पर सही खरी नहीं उतरती है, अब महावीर जो है अग्निभूति गौतम को कर्म के सिद्धांत समझा है। अब इन कर्म के सिद्धांत में
नंबर 1, पहले हमने क्या देखा है, कर्म कैसे बनता है। कर्म बनने की क्रिया प्रक्रिया पर हमने विचार किया, क्योंकि ये कर्म बात पर भी तो 18 क्लासें हो गई है ना, ख्याल आया। इतने बात हम इस पर यहाँ पर चल रहे हैं, और पहले की 108 क्लासें हमारी आत्मा को सिद्ध करने की हुई। अब उस हिसाब से विचार करिए, आत्मा है तो कर्म है कि कर्म है तो आत्मा है, ये मैंने पहले भी पूछ लिया है। आत्मा न हो तो कर्म हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मेहता जी ध्यान से सुनिए, बौद्ध दर्शन ने क्या की गलती, उन्होंने आत्मा का अस्तित्व ही हटा दिया। अनित्यम कह करके, शून्यम कह करके, अनंतम कह करके आत्मा को ही अनित्य बना दिया। अब कर्म रहेगा किस पर, कर्म का आधार कौन रहेगा साहब। आप बोलो मैंने पानी गिरा है, गिलास तो भरा है, लेकिन मैं गिलास ही हटा रहा हूं, तो फिर पानी कहाँ रहेगा। आधार आधे भाव संबंध आत्मा और कर्म का है। आत्मा आधार है, कर्म आधे है। बिना आधार के आधे नहीं रहता है, बिना आत्मा के कर्म नहीं हो सकता है, कर्म नहीं रहता है। बोलिए नीति बहन, क्या शब्द ख्याल आए। जी महाराज साहब, आपने बताया कि बिना आधार के आधे नहीं रह सकता है, बिना आत्मा के कर्म नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही जब 18 पाप स्थानों का सेवन करके राग द्वेष करता है तो वह अपनी तरफ कर्म को खींचता है। आत्मा के ही प्रदेश है, आत्मा के असंख्य प्रदेश है। कार्बन वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणु सिर्फ और सिर्फ आत्मा पर ही चिपकते हैं, बंद होते हैं, तभी कर्म संज्ञा बनती है। अगर आत्मा को हटा दो, खाली मन, खाली वचन, खाली शरीर, खाली इंद्रिया, अब आप ये चारों रखो तो इन पर तो कोई कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु चिपकने वाले ही नहीं है। क्योंकि आत्मा न रहने से शरीर भी जड़, मन भी जड़, इंद्रियां भी जड़, वचन योग भी जड़, ये भी पुद्गल के बने हुए पिंड है। कार्बन वर्गणा भी पुद्गल के बनी हुई पिंड है। अब शरीर के पास, मन के पास कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को खींचने की, लेने की कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। शरीर राग द्वेष नहीं कर सकता है, मन राग द्वेष नहीं करता है, इंद्रियां राग द्वेष नहीं करती है, वचन राग द्वेष नहीं करता है, ये जड़ है। इन सब के पीछे करता आत्मा है। शरीर को बनाने वाली आत्मा, मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर मन बनाने वाली आत्मा, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के वचन बनाने वाली आत्मा, और औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के बनाने वाली, शरीर बनाने वाली आत्मा, उसी शरीर के अंगभूत इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां राग द्वेष नहीं कर रही है, मन राग द्वेष नहीं कर रहा है, शरीर राग द्वेष नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही कर रही है। आई बात समझ में। इधर वैदिकों ने क्या कर दिया, ईश्वर को राग द्वेष से परे कर दिया। ईश्वर राग द्वेष नहीं करता है। अरे भाई, तो लीला क्या चीज है, लीला बिना राग द्वेष के होती नहीं है। जब ईश्वर लीला करने आए हैं तो राम की सीता का अपहरण करके रावण ले गया। अब राम ने जो है रावण को मारकर सीता वापस लाए। बोले राम को कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो लीला करने आए हैं, लीला दिखाई है इन्होंने। कृष्ण ने अर्जुन को जगा करके उकसा करके उसके पास महाभारत का बड़ा भारी युद्ध कराया। बोले ईश्वर ईश्वर है, कृष्ण तो ईश्वर है, ये तो उन्होंने लीला कराई है। अरे भाई साहब, भला हो तुम्हारा, ये लीला कराने में करोड़ों लोग मर गए, उसका क्या, उसका पाप किसको लगा। नहीं 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 नहीं, ईश्वर को पाप नहीं लगता है, ईश्वर को कर्म नहीं बनता है, ईश्वर तो इससे परे है, ईश्वर तो अलिप्त है। महावीर कह रहे हैं ईश्वर हो या कोई भी हो, पाप तो
करेगा, उसको लगेगा, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेगा कौन, खींचेगा कौन, ले करके कर्म के रूप में पिंड बनाएगा कौन। आप एक एक बात समझिए, बड़ी महत्व की सिद्धांत की धारा है, और ये सब हमारे सम्यक दर्शन के बीजभूत केंद्रीभूत है। आप एक शब्द इधर उधर नहीं कर सकते हो। इसलिए ईश्वर में जगत के अनंत जीवों की व्यवस्था करने की सब क्षमता नहीं है, कर्म फल देने की क्षमता नहीं है, सुख दुख देने की क्षमता नहीं है। ईश्वर देता तो संसार के अंदर ईश्वर के समय में कोई दुखी होना ही नहीं चाहिए था, रहना ही नहीं चाहिए था। अनंत 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 सभी जीव सुखी 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 होने चाहिए थे। लेकिन जब धरती पर राम थे तभी भी दुख बहुत था, जब धरती पर कृष्ण थे तभी भी वो दुख बहुत था, जब धरती पर परशुराम थे तब तो खून की नदियां बह गई थी साहब। मालूम है, इतिहास आपको जानते होंगे परशुराम के बारे में, क्योंकि ये लोग 24 अवतार मानते हैं भाई साहब। बात ये है, इसलिए इधर गौतम बुद्ध ने तो न ईश्वरवाद माना, न आत्मवाद माना, न कर्मवाद माना, वो दिग्मूढ़ रह गए। दिग्मूढ़ शब्द समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल वो तो जो है दिग्मूढ़ रह गए। जब उनके शिष्य आनंद आदि ने पूछा ईश्वर कर्तृत्ववाद, बुद्ध उसका खुलासा नहीं कर पाए। कर्म कर्तृत्ववाद, बुद्ध उसके बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। और आत्म कर्तृत्ववाद तो बोले आत्मा ही नहीं है, आत्मा अनित्य है, आत्मा तो क्षणिक है, आत्मा तो क्षण क्षण में नष्ट होती है, तो क्या करना। एक बात ध्यान रखिए, जब एक गलती करते हो, एक भूल करते हो, एक बार असत्य आता है तो एक असत्य 100 असत्य को पैदा करता है। और एक बार आप मूल में ही सत्य को स्वीकार कर लो तो फिर वो सत्य आगे भी एक एक सत्य के दरवाजे खोलता जाए। अब आप बताइए, आत्मा के असंख्य प्रदेश, असंख्य प्रदेशों की अखंडितता, ऐसे अखंड असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक पिंड, अब उस पर अनंती कार्बन वर्गना चिपके आकर के एक रस होकर बंद होवे। अब ये सब बातें बिना केवल ज्ञान, बिना केवल दर्शन के न तो देखी जाती है न जानी जाती। कौन देखेगा, कौन जानेगा, कौन समझेगा इसको? क्यों कहा महावीर ने यहाँ पर एक एक बात बरोबर सिद्ध होती है। यदि आत्मा असंख्य प्रदेशी पिंड न हो, यदि आत्मा के असंख्य प्रदेश भी अखंड न हो, यदि आत्मा के प्रदेश भी विभाजित होते हो, खंडित होते हो, तो एक एक प्रदेश कभी के क्षय होकर के नष्ट हो जाएगी आत्मा। आखिर गौतम बुद्ध को पूछा कि आप आत्मा को अनित्य मानते हो, किस अर्थ में अनित्य मानते हो? महावीर क्या कह रहे हैं मेहता जी, अब आपको बोलने की बारी आएगी। महावीर क्या कह रहे हैं, आत्मा के प्रदेश असंख्य है लेकिन अखंडित होने के कारण विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होती है, विनाशी नहीं है, क्षणिक नहीं है, नाशवंत नहीं है, अनित्य नहीं है। तो गौतम बुद्ध को ये पूछा गया कि आप आत्मा को क्षण जीवी क्षणिक कैसे कहते हो? गौतम बुद्ध अपने त्रिपिटकों में, ध्यान रखिए, जैन दर्शन के आगम, वैदिक दर्शन के वेद, बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक। त्रिपिटक इट इज द हॉली स्क्रिप्चर, क्रिश्चियन के बाइबल, इस्लाम का कुरान, ये सब जो है जगत के अंदर है। अब वहां पर आप चले जाओ तो गौतम बुद्ध आत्मा को असंख्य प्रदेशी, अखंड असंख्य प्रदेशी पिंड स्वरूपात कुछ मानने को ही तैयार नहीं है। तो जब उसके प्रदेश ही नहीं मान रहे हो, प्रदेश भी खंडित भी नहीं हो रहे हैं ऐसा भी नहीं मान रहे हो, प्रदेश बिखर भी नहीं रहे हैं ऐसा भी नहीं मान रहे हो, तो फिर आपने आत्मा को विनाशी नाशवंत क्षणिक कैसे कह दिया? कैसे कह दिया? कोई आधार ही नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है, साहब समझेंगे। महावीर क्या कह रहे हैं?
महावीर के शब्दों में क्या उत्तर आपको मिल रहा है? तो ये जो आत्मा है, अब इधर ये आत्मा के प्रदेशों की रचना यहाँ पर जिस तरह से आपने की, ये आत्मा और इधर आत्मा के ये प्रदेश कितने हो गए? चलो पहले ये बोलिए मेहता जी, क्यों आत्मा के प्रदेशों को मानने की आवश्यकता आई? आत्मा को प्रदेश मानने की आवश्यकता इसलिए आई क्योंकि वो द्रव्य है, और बिना प्रदेश का द्रव्य कैसे हो सकता है? पहली बात ध्यान रखिए, प्रत्येक द्रव्य सब प्रदेशी द्रव्य है। बिना प्रदेश रचना के द्रव्य होना संभव ही नहीं है। आप भले चाहे आकाश हो कि धर्मास्तिक हो कि आत्मा हो कि पुद्गल, तो सब प्रदेशी द्रव्य, बिना प्रदेशों का द्रव्य ही नहीं है। अब जब प्रदेशों की रचना है, बिना धागे के तो कपड़ा बनेगा नहीं। अब धागे कैसे लगे? सभी धागे उत्तर से पश्चिम एक ही एंगल में लगेंगे तो फिर कपड़ा कैसे बनेगा? इसलिए एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, ऐसे प्रदेश धागे खड़े करेंगे तब जाकर के एक विविंग होकर के वस्त्र बनेगा। सेम लाइक दैट, वैसे ही विविंग रचना वाले सभी द्रव्य है। तो अब ये आत्मा के प्रदेश, अब इतने घने प्रदेश है कि एक सुई आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में से पसार नहीं कर सकते, इसलिए घने प्रदेश है। अब ये सारे प्रदेश इसमें जिस तरह से जैसे बने हुए हैं, अब ये कैसे निकलेंगे? अब कर्मों का आधार ये हो गए प्रदेश। इधर देखिए, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आकर के इन प्रदेशों पर चिपकेंगे। ये मेरे तरफ आप देखिए, ये जो है मैंने ये पेन ली है और इधर मैंने जो है ये कपड़ा लिया है। अब ये पेन इस कपड़े पर मैं यहाँ टच करूँ तो इसका पॉइंट जो है कहाँ टच होगा? निब का ये पॉइंट यहाँ पर जो धागा है उसी पर स्पर्श होगा, उसी पर स्पर्श होगा, तो इंक यहीं पर लगने वाली है। इंक रहेगी कहाँ पर? अगर सुई की तरह से आर पार निकल जाए तो फिर इंक लगेगी नहीं। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर आकर के आर पार निकल जाए, जैसे हम ऐसे पानी छानते हैं, ये पानी छानने की तरह से अगर ये बाहर निकल गए तो फिर कैसे होगा? आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर मैंने सुई डाली, सुई जो है इस कपड़े के आर पार निकल गई तो फिर इस कपड़े का मतलब कोई स्पर्श ही नहीं लगेगा आपको। वैसे पानी भी छान लेते हैं तो पानी उतर जाता है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इतने अनंत आ रहे हैं आत्मा में, और वो आत्मा प्रदेशों के बीच से अगर आर पार उतर जाए और निकल जाए तो आत्मा प्रदेशों के साथ प्रदेश बंध कैसे होगा? अरे ये बात समझ में? तो यहाँ प्रदेश बंध कर्म कौन बना रहा है? बोलिए मीना बहन जी। आत्मा बना रहा है। Who is binding the karma? The soul. The soul is binding the तो karma. ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। इधर ध्यान दीजिए मेहता जी। अब आप आचार्य महाराज को प्रश्न पूछना, आत्मा के प्रदेश इतने सूक्ष्मतम है कि कार्बन वर्गना के परमाणु इतने सूक्ष्मतम है। और ये आधार बना है आत्मा प्रदेशों के लिए। इंक के लिए मैंने बताया कि ये कपड़ा आधार बना है। इंक आकर के इस कपड़े पर ठहरती है, तब जाकर के यहाँ एक ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई देता है। आप ये ब्लैक स्पॉट क्या कहेंगे? इसको क्या बताएंगे?
वैसे ही आत्म प्रदेशों पर अनंत कार्बन वर्गना के परमाणु आकर के प्रदेश बंद हो रहा है। अब वो बात मैं वापस अब रिपीट नहीं करूंगा, माता जी ध्यान देना। कार्बन वर्गना के परमाणु में स्निग्ध रस इतना ज्यादा है, आत्मा ने राग द्वेष करके कसायों से इतना ज्यादा जो है अपना रस निर्माण किया है। अब ये दोनों मिल करके प्रदेश बंद होने से कर्म बन रहा है। क्या आप बोलेंगे? वापस नहीं बोल पाएंगे। अब ये आ रहे कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, अब ये आकर के ये जो प्रदेश है, इन आत्मा प्रदेशों के साथ में ये एक रस बन रहे हैं। अब जाकर के ये जो एक रस बनना है, अब ये कर्म की संज्ञा हो गई। अब कर्म की संज्ञा हुई। अगर ये प्रदेश इतने सूक्ष्म है, कौन से आत्मा के प्रदेश स्थूल हो, कार्बन वर्गना के प्रदेश सूक्ष्म हो, और इसके बीच के इस अंतर में से पसार होकर के बाहर निकल जाए और आत्मा प्रदेशों को स्पर्श ही न करे, तो कर्म बंद होगा ही नहीं, प्रदेश बंद ही नहीं होगा। अब प्रदेश बंद नहीं होगा तो कर्म ही नहीं बनेगा। जैसे पानी डाला, कपड़े में से उतर करके निकल गया, वैसे जैसे आपने सुई डाली, सुई पतली है, कपड़ा मोटा है, डालते ही आर पार उतर गई, निकल गई साहब। लेकिन इंक जो है, इस इंक के अंदर ये जो रब इंक है, इसके अंदर जो इंक, उस इंक के अंदर लिक्विडिटी है, पानी जलांश है, रंग है वर्ण का, उद्गल का, ये कपड़ा है, और ये आर पार नहीं उतरी, इसके क्रॉस पॉइंट ऑफ द थ्रेड उसको टच हुई, इसलिए काला 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 डॉट बन गया, स्पॉट बन गया, वो कर्म है। वैसे ही आत्मा के प्रदेश असंख्य है, इतने घने, डेंसिटी उनकी इतनी ज्यादा ओवर है, और कार्बन वर्गना के परमाणु इतने अनंत आ रहे हैं, वो आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर के अब प्रदेश बंद हो रहा है, तब कर्म बना। अब मैं वापिस सब दोहराने नहीं जाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा साहब। जैसे शक्कर दूध में घुल करके एक रस बनी, जैसे अग्नि लोहे के गोले में प्रवेश करके पूरे लोहे के गोले को लाल लाल तपा दिया, ये क्या है? एक रसीकरण। ये एक रसीकरण जो है, इससे ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस बन गए। ध्यान रखिए, इधर शरीर बीच में नहीं आ रहा है, शरीर तो मात्र काया ग्रहण करने की कार्बन वर्गना को आने का दरवाजा, मन मात्र कार्बन वर्गना के परमाणु को आने का दरवाजा। लेकिन ग्रहण कौन कर रही है, खींच कौन रही है? आत्मा। क्यों खींच रही है? इधर राग द्वेष बनाए। ध्यान दीजिए, इधर जो है सीमेंट को 4000 डिग्री पर गर्म किया गया, पुद्गल पत्थर को पाउडर बनाया, पाउडर इतना बारीक बनाया, सीमेंट के परमाणु देखिए इतना बारीक बनाया, और सबको एक साथ में 4000 डिग्री टेम्परेचर पर इतना गर्म किया कि हवा के अंदर आती थोड़ी सी मॉइस्चर इफेक्ट को पकड़ करके भी सीमेंट चिपक करके बिल्कुल पत्थर बन जाए। उस सीमेंट में पहले से इन्होंने रेती डाल दी, कंक्रीट डाल दिया, बीच में स्टील खड़ा कर दिया, अब सीमेंट को पानी में घोल करके डाल करके एक साथ में सबके बीच में डाल दिया, सबको पकड़ करके पत्थर बन गया। अब स्टील भी उसमें है, कंक्रीट भी उसमें है, पत्थर के टुकड़े भी उसमें है, रेती भी उसमें है, अब सीमेंट ने सबको पकड़ा। लेकिन अगर आपने पानी नहीं डाला होता तो सूखा सीमेंट
अब इन सबके साथ पड़ा रहता लेकिन पकड़ता नहीं उसको। आगे बात समझ में, इधर देखिए, इधर क्या हुआ है, कार्बन वर्गणा के अंदर परमाणु में स्निग्ध रस की प्रचुरता, आत्मा में राग द्वेष के घर्षण के कारण होने वाली प्रचुरता रस की। अब ये स्निग्धता, इधर आत्मा के कसायों के रस की तीव्रता, ये दोनों पकड़ करके प्रदेश बंध हो रहा है। अब ये प्रदेश बंध होने से ये कर्म संज्ञा बन गई। अब मान लो कि ईश्वर जो है वो जगत के जीवों को उनके कर्मानुसार फल देता है, तो क्या पहले ईश्वर जीवों को कर्म बंधाता है, कर्म कराता है? ऐसा शब्द उल्लेख वेद वेदांतों में मिल रहा है। आपको सुनकर और हैरानी हो जाएगी, बोलूं क्या? ईश्वर ही जीवों के पास सारी क्रियाएं कराता है और क्रिया कराने के बाद वही ईश्वर उन जीवों को कर्म का फल देता है। तो ये पूछा गया ईश्वर को, क्यों आप क्रिया कराते हो भाई? वो तो बोलते ईश्वर की मर्जी के बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। मैंने पाप किया तो नहीं नहीं नहीं, वो ईश्वर की मर्जी थी कि इसके पास पाप करवाना। मैंने पुण्य किया, नहीं 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 नहीं, वो ईश्वर की मर्जी थी कि इसके पास पुण्य करवाना है। ये क्या बात लगाई है भाई साहब? तो वो तो ये कह रहे हैं कि किसी में जीव तो है ही नहीं, ये तो सब कठपुतली है, ये तो सब कठपुतली। ये क्या करेंगे बेचारे? ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब इन ईश्वर ने सब जीवों के पास क्रिया कराई। अब क्रिया कराई तो उन लोगों ने कर ली तो ईश्वर बोलते हैं तुमने ऐसी क्रिया क्यों की? अब तुमको इस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, जाओ, अब तुमको ये सजा मिलेगी। अब तुमको, वो बोलते हैं भाई साहब हमने तो कुछ नहीं किया, आपने कराई इसलिए हमने किया। अर्जुन बोल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। चोटिया जी हंसी आप, मैं समझता हूँ आपकी बात, आप हंसिए। अर्जुन साफ मना करे, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं युद्ध करना चाहता, मुझे नहीं करना है। मैं किसके सामने धनुष उठाऊं? मैं किसको इस युद्ध के अंदर धनुष उठा के तीर उठा के मारूं? मैं आपको पूछता हूँ, ये बताइए कि श्री कृष्ण नहीं होते तो महाभारत होती कि नहीं होती? अर्जुन नहीं होता तो महाभारत होती कि नहीं होती? या श्री कृष्ण नहीं होते तो महाभारत होती कि नहीं होती? रावण नहीं होता तो रामायण होती कि सीता नहीं होती तो रामायण नहीं होती? अब आप तो मौन रहेंगे, आप तो नहीं बोलेंगे, मैं भी समझता हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। इधर देखिए, पहले आत्मा नहीं होता तो कर्म नहीं होते, कि कर्म नहीं होता तो आत्मा नहीं होती? बोलिए ना सब, क्या बात है? आज मेहता जी सब मौन रहेंगे, कैसे चलेगा? आत्मा नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा। हाँ, आत्मा ही नहीं होगी तो कर्म कैसे होगा? आग ही नहीं लगेगी तो धुआं कहां से निकलेगा? धुएं का आधार आग है, कर्म का आधार आत्मा है। और आत्मा है तो कर्म बांध रही है, तो आत्मा कौन सी आत्मा चाहिए? जो राग द्वेष करे वो आत्मा। राग द्वेष न करे वो आत्मा कर्म नहीं बांधेगी। जो राग द्वेष करेगी वही कर्म बांधेगी। क्यों बांधेगी भाई साहब? राग द्वेष की प्रवृत्ति ही कार्बन वर्गना को बाहर से खींचने का, आकर्षण करने का काम कर रही है। ये आश्रव हेतु है। आप राग द्वेष नहीं करोगे तो नहीं बंधेगा, आपको भी नहीं बंधेगा। सिद्धों की बात जाने दो, मोक्ष की बात मत करो। अब भी हम जो है राग द्वेष नहीं करेंगे, कोई कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इस समय हमारे अंदर भी खींच के नहीं आएंगे। इससे भी ज्यादा इस समय हम अपने आत्म गुणों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग आदि में रममाण करते हुए स्थिर होंगे, रहेंगे, तो ऊपर से हमारी आत्मा पर चिपके हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु निर्जरा होकर, क्षय होकर बाहर निकलते जाए। बोलिए मनीषा जी, क्या समझ में आया?
जी गुरुजी, अगर हम अपने आत्म गुणों में रमण करेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती रहेगी। अभी देखो 2 सेंटेंस बोलने थे, उधर का इधर का दोनों बोलने थे, हंसा बहन दोनों बोलेंगे आप? हम अगर राग द्वेष नहीं करेंगे और अपने कर्मों में अपने गुणों में रमणता करेंगे तो कर्म तो नहीं बंधेंगे, ऊपर से हम कर्म जो चिपके हुए कर्म है पहले से उसकी निर्जरा करेंगे। और राग द्वेष करेंगे तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को खींच कर लेकर आत्म प्रदेशों के साथ एक रस करके कर्म बांधेंगे। और फिर ये निजरा बंध और निजरा, ये भेद कोई नहीं बता रहा है, ये भेद ही कोई नहीं बता रहा है, दोनों का अलग अलग। नाटा जी जरा आपका बंद रखिए। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कर्म बंध होता कैसे, कर्म निजरा होती कैसे। आप ध्यान से फिर वेद पढ़ना हो तो पढ़िए, ये दोनों भेद कोई नहीं बता रहे। आप गौतम बुद्ध के त्रिपीठक पढ़िए, कोई भेद नहीं बता रहे। न आत्मा के अनित्य होने का, क्षणिक होने का कोई रास्ता, कोई कारण बता रहे, न ही कोई आत्मा के साथ कर्म का बंध होना, चिपकना, लगना, निद्रा होना कोई नहीं बता रहे। न ईश्वरवादी बता रहे, ईश्वरवादी को तो बताने का सवाल ही नहीं, उन्होंने तो जो है लोगों की चोटी अपने हाथ में पकड़ के रख ली है। ये हमारे ईश्वर के हाथ में से छूट न जाए, कहीं चले न जाए, साहब ईश्वर ने पकड़ रखी है चोटी। अब करना क्या भाई साहब, करना क्या? महावीर अकेले हैं जो इन सब असत्यों के सामने इतना सॉलिड सत्य जगत को दे रहे हैं। इतने असत्यों के सामने, इतने सैकड़ों प्रकार के असत्यों के सामने अकेले महावीर अपना सत्य प्रकट कर रहे हैं। और इतना सत्य, इतनी एक एक बातों में सत्य, इतने तरीके से सत्य प्रकट कर रहे महावीर, बहुत बहुत बड़ी गजब कर रहे हैं। हमारी कमजोरी कहाँ है? हम महावीर के सत्य को समझ नहीं पा रहे, हम महावीर के सत्य को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ज्ञान में, बुद्धि में इतने कमजोर पड़ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी तरफ से कहूँ कि हम समझा नहीं पा रहे हैं। इतनी गहन सूक्ष्मता, इतनी गहनता इसके अंदर है। अगर कोई सही ढंग से समझा पाए, अगर आप में से कोई बरोबर समझ पाए तो सोने में सुगंध है। फिर तो महावीर का सत्य इतना स्पष्ट सत्य होता जाए, इतना स्पष्ट सत्य होता जाए, और वैसी हमारी निष्ठा बन जाए मानने का, विश्वास करने की, वो सम्यक दर्शन अद्भुत हो जाएगा। और जानिए, लेकिन अकेले महावीर को जानेंगे तो भी मतलब नहीं होगा, आपको इन सब की तुलना करते हुए जानना है। ध्यान रखिए, मेरा बेटा पूरी क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है, तो पूरी क्लास के कितने विद्यार्थी थे उसके सामने बेटे की तुलना करो। मेरा बेटा अगर वो पूरी स्कूल में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है तो, पूरे स्टेट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है तो, और मेरा बेटा अगर पूरे देश में फर्स्ट क्लास आया है तो, भाग्यशाली, फिर तो आपको खमसा पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा हिंदुस्तान के 10 लाख में मेरा बेटा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। महावीर का एक सिद्धांत दुनिया के सब असत्यों में पहले नंबर पर सत्य ठहरा है, कसौटी पर कस के हमने देखा है। ये बात आपको समझनी, जितनी फर्स्ट आया की वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा इतनी बड़ी संख्या में सबके बीच में ये फर्स्ट आया, ये वैल्यू बड़ी है। अरे ये बात समझ में आपको? इतने सब असत्य, इतने मिथ्या,
मिथ्या वचनों के बीच में महावीर का एक एक सत्य बरोबर स्पष्ट हुआ है। प्रैक्टिकल रूप में, थियोरेटिकल रूप में, आधार आदि भाव संबंध से, कार्य कारण भाव संबंध से, द्रव्य स्वरूप से, पदार्थ स्वरूप से, प्रदेशात्मक स्वरूप से, जड़ चेतन के भेद से, गुणात्मक स्वरूप से, पर्यायात्मक स्वरूप से, ये सारे तरीकों से जब आप महावीर के सिद्धांत को अकाट्य सिद्धांत बनाएंगे, वैसा सम्यक ज्ञान आपकी श्रद्धा में स्थिर हो जाए, तब सम्यक दर्शन समझना। अरे ये बात समझ में, इतनी बातें की हैं, इधर आपको पुद्गल के परमाणुओं की भी सारी बातें स्पष्ट कर ली। ये केवली का केवल ज्ञान है। कल आप बोलोगे क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, ये तो पुद्गल है, ये तो जड़ है, ये तो परमाणु है, ये तो पुद्गल है, हमको क्या समझने की जरूरत है? नहीं भाई साहब, पुद्गल को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। महावीर ने समझाया, महावीर केवली है, ये केवली का कर्तव्य है, उनको समझाना ही पड़ेगा साहब। एक एक पदार्थ उनको बरोबर स्पष्ट करना पड़ेगा। जड़ है तो क्या हुआ, अजीब है तो क्या हुआ, पुद्गल है तो क्या हुआ, है तो वो भी पदार्थ ही तो है जगत का। जब पदार्थ है तो उसको भी इतना ही स्पष्ट करना ही पड़ेगा। एक 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 करके जो है, एक परमाणु अनंत परमाणु, एक परमाणु हो तो वर्ण गंध रस स्पर्श कितने, और अनंत परमाणु हो तो वर्ण गंध रस स्पर्श कितने, और समान गुण धर्म वाले ऐसे स्निग्ध रस की तीव्रता वाले इतने अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे, वही कार्बन वर्गणा आत्म प्रदेशों के साथ चिपक करके कर्म बनने योग्य बनेगी। बोलिए माता जी, पहले ये शब्द बोलेंगे आप। चलिए, नहीं हो रहा है? नहीं साहिब जी, हो गया। इतने स्निग्ध रस वाले अनंत की संख्या में कार्बन परमाणु अगर आत्मा के साथ चिपकेंगे तो वो ही कर्म बनेंगे। अब ये पहले देख लीजिए आप, इधर आपको कार्बन वर्गणा बता दी, पुद्गल द्रव्य बताया, पुद्गल द्रव्य के परमाणु पर्याय रूप में, पर्याय के अंदर गुण कौन सा, स्निग्धता के गुण की मात्रा कितनी, इतने समान गुण धर्म वाले, कौन सा समान गुण, स्निग्ध और स्पर्श वाला समान गुण धर्म। मैंने सीमेंट का एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे परमाणु इधर, तो जब इधर इसकी कर्म बनने योग्य वर्गणा होने के कारण ही उसका कार्बन वर्गणा ऐसी संज्ञा बनाई गई है। बोलिए नरेंद्र जी। चलिए ठीक है, राहुल जी बोलिए। नहीं, चलिए एक एक वर्गणा, आप वापिस उसमें पुराने में नहीं जाना है। वर्गणा, वर्गणा मतलब क्या हुआ, वैसा द्रव्य पदार्थ बनने योग्य गुणधर्म वाली, समान गुणधर्म वाली ऐसी योग्यता पात्रता जिन परमाणुओं में आई, उसको मनोवर्गणा, उसी को औदारिक वर्गणा, उसी को कार्बन वर्गणा, उसी को तेजस, उसी को श्वासोच्छ्वास आदि के संज्ञा दी गई है। नहीं तो पुद्गल के परमाणु को आप श्वासोच्छ्वास वर्गणा कैसे कह सकते हो, भाषा वर्गणा कैसे कह सकते हो, मनोवर्गणा कैसे कह सकते हो? ये नाम कहाँ से ला करके दिया? केवलियों ने ये संज्ञा इसलिए रखी है, उनकी रचना उस प्रकार की हुई है कि वो ही मन बन सकते हैं, दूसरे कोई परमाणु मन नहीं बनेंगे, कोई परमाणु नहीं बनेंगे। आत्म प्रदेशों के साथ चिपकने योग्य स्निग्धता एकमात्र कार्बन तेजस वर्गणा में ही बनती है कि वो ही आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपक सके, बाकी की कोई वर्गणा आत्म प्रदेशों के साथ कभी भी चिपकेगी नहीं, बंध में होगी नहीं, एक रस आत्मा के साथ नहीं होगी। ये बात मैंने पहले भी बहुत बता दी है। रेती जाकर के दूध में पिघलेगी नहीं, दूध को मीठा नहीं करेगी, शक्कर ही दूध में घुलेगी, शक्कर ही दूध को मीठा करेगी, रेती नहीं करेगी।
नमक ही घुलेगा वही जाकर के खारा करेगा, फिटकरी ही घुलेगी वही जाकर के पानी को तूरा करेगी, बाकी पत्थर उगलने वाला नहीं है, रेती अंदर घुलने वाली नहीं है। रेती में वो उस प्रकार का शक्कर जैसा घुलनशील स्वभाव नहीं है। कार्बन वर्गणा में ही वैसा घुलनशील स्वभाव है जो आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर के ही कर्म बंद हो सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे रेती में नहीं है वैसे श्वासोश्वास वर्गणा में, भाषा वर्गणा में, मनोवर्गणा में, औदारिक वर्गणा में, किसी अन्य में आत्मा प्रदेशों के साथ घुल करके एक रस होने का स्वभाव नहीं है, गुणधर्म नहीं है उनके अंदर, इतनी स्निग्धता नहीं है। आगे बात समझ में? ये देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जब तक ये भी आप स्पष्ट नहीं करेंगे वहां तक नहीं होगा। कुछ भी आकर के आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं चिपक सकता है। कोई भी परमाणु आ जाएंगे, कुछ भी परमाणु कैसे भी परमाणु आके आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक जाए, बंद हो जाए, हो वो बंद नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहली बात ये कि कर्म बनता है, ईश्वर के हाथ में कर्म बनाने की कोई ताकत नहीं है, ग्रहों के हाथ में कर्म बनाने की कोई ताकत नहीं है। ग्रह समस्त जीवों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। मान लो कि ग्रह जो है सुख दुख देते हैं, जन्म मरण कराते हैं, कर्म फल के कारण बनते हैं, लेकिन निगोद में अनंत जीव, एकेंद्रिय में अनंत जीव, विकलेंद्रिय में अनंत जीव, इन सब जीवों के लिए ग्रहों का क्या काम, कैसे करेंगे? हमारा मानवो कि न मानवो, ऐसी बात समझिए पहले। अब ग्रह नहीं कर सकते हैं, अन्य वैमानिक देवी देवता आदि वो नहीं कर सकते हैं, या व्यंतर आदि वो नहीं कर सकते हैं, वो खुद भी सभी कर्मग्रस्त ही है। गुरु नहीं कर सकते हैं, वास्तु नहीं कर सकती है, किसी में ये प्रक्रिया नहीं है। अरे ये बात समझ में? अब आत्मा के अस्तित्व का निषेध करने वाले गौतम बुद्ध त्रिपिटक में इन बातों को कहाँ से लिखेंगे, कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे साहब? ये बिना केवल ज्ञान के संभव नहीं है। इस सूक्ष्मता तक जाने के लिए ये संभव नहीं है। ध्यान से सुनिए। तो वैदिक दर्शन वालों ने क्या कर दिया? एकेंद्रिय से जीवों को ही हटा दिया, मानना ही नहीं, जीव ही नहीं है। पृथ्वी काय में जीव नहीं, पानी में जीव नहीं, अग्नि में जीव नहीं, वायु में जीव नहीं, वनस्पति में जीव नहीं, ये कोई जीव ही नहीं है। छोड़ दो, इन सब बातों को ही छोड़ दो। तो क्या है? पंचमहाभूत है, बात पूरी हो गई। पंचमहाभूत है, इनमें कोई जीव कुछ है नहीं। अब ईश्वर इतने सब जीवों तक पहुंच नहीं सकता है, ईश्वर इतने सब जीवों के सुख दुख की व्यवस्था कर नहीं सकते हैं, ईश्वर इतने समस्त अनंत अनंत जीवों के जन्म मरण की व्यवस्था कर नहीं पाते हैं। ईश्वर जो है इन सब के कर्म फल देने की व्यवस्था कर ही नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। तो उन्होंने ये कर दिया, हटा दो, ये जीव ही नहीं है, बोल दो। एक असत्य के पीछे हजार असत्य बोल करके अपने ही दर्शन को मिथ्या दर्शन बना रहे हैं। आपको मैं विनती करता हूं, अरुण विजय के शब्दों पर मत जाइए, आप वेद वेदांत पढ़िए। आपके भी संपर्क में कोई आते हैं क्या नायक नहीं, तो उनसे पूछिए, जानिए, करिए भाई साहब। एंड टुडे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द गूगल गुरु। You can do immediately on the darshan of the Vedic philosophy, write down and ask the question about that. What the Vedic philosophy says. मेरे ऊपर मत जाइए। I am saying because of I have studied that. I know it very well and I have written that in the comparative study. मैं इसलिए छाती ठोक करके कहता हूँ कि नहीं, ये इनका सिद्धांत है और इन्होंने यहाँ ये गलती की है, और गलती करनी हमारे हिसाब से गलती है, लेकिन उनको करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो ईश्वर इतनी व्यवस्था कर नहीं पाएंगे। इसलिए निगोद का कंसेप्ट दुनिया में किसी ने नहीं माना।
एक निगोद, निगोद के अंदर अनंत सा जीव, ये कंसेप्ट कोई बोलने को ही तैयार नहीं है, कोई मानने को ही तैयार नहीं। हटा दो, सब हटा दो। कुरान ने तो वैसे ही हटा दिया। कुरान सेड दैट ओनली द ह्यूमन बीइंग हैव लाइफ, नॉट अबाउट ऑल अदर क्रिएचर्स। नो एनिमल हैव लाइफ। डोंट थिंक ओवर अबाउट इट। दिस इज द क्रिएशन ऑफ द अल्लाह. Allah had created for the sake of human being. Let them eat this. Either they are eating the cows or they are eating the buffaloes or goat or whatever you see, let them eat. कोई पाप नहीं, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं होता है। उन्होंने सब बात ही हटा दी, सब छोड़ दो, क्यों दिमाग खराब करो, उसमें खाओ पियो मजा करो, अल्लाह का क्रिएशन है। वो सेम बात को जो है बाइबल के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। आपको तो सुनकर परेशानी हो जाएगी अगर मैं बाइबल की बातें बोल दूं, तो वो तो कहते हैं मैन हैव लाइफ, नॉट द वुमन हैव लाइफ। अब मैं क्या बताऊं आपको साहब, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। अब मूर्ख बोलना कि नहीं बोलना मुझे बताइए, क्या करना? द मैन हैव लाइफ बट नॉट द वुमन हैव लाइफ। अब क्या करना बताइए? वो तो इसीलिए तो उनका धर्म ह्यूमैनिटी इज द ग्रेट रिलीजन। Only the humanity is the great religion. Because of that, they are believing only the human being have a life, you see, not all other beings. What about the all small creatures and animals and no, nothing at all. तो वो तो यही कहेंगे। अब हमारे जैसे मूर्ख लोग भी जो है ह्यूमन बीइंग का ह्यूमैनिटी वाला प्रिंसिपल लेकर के चलते हैं। अरे महावीर कहते हैं जीव मात्र की रक्षा धर्म है, जीव मात्र की रक्षा धर्म है। निगोद के जीवों की रक्षा कैसे करोगे? उधर वो जब सब लोग एकेंद्रिय का निषेध कर रहे हैं और महावीर निगोद को बताकर, निगोद में अनंत जीव बताकर, निगोद के प्रत्येक जीव को असंख्य प्रदेशी कहकर, निगोद के प्रत्येक जीवों को कर्म बंध कैसे हो रहा है, इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया बता रहे हैं। पहली बात तो निगोद इतने से के अंदर एक बबल्स है, गोला है, उसमें निगोद के जीव है, न तो मेरे को दिखाई दे रहा है, न आपको दिखाई दे रहा है। इतने अनंत निगोद के जीवों को बताकर उनको भी उनकी आत्मा के असंख्य प्रदेश, उनके अंदर प्रदेशों में संकोच विकास का स्वभाव, और उस हिसाब से जो है उनको भी कर्म का बंधन, निगोद के जीव भी कार्बन वर्गना के परमाणुओं को ग्रहण करके वो भी कर्म बांधते हैं। इतनी डिटेल बात जो बताए वही केवली हो सकते हैं, वही सर्वज्ञ हो सकते हैं, बाकी संभव नहीं है। भाई साहब आप पहले इतनी गहराई समझिए, इस गहराई तक और गहराई में जाइए। मेहनत लगती है भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है। लेबर वर्ग जो होता है ना, पत्थर फोड़ करके पैसा कमाने वाला, उससे 1000 गुनी मेहनत यहाँ इसमें लगती है। इतनी गहराई में जाकर इस सच्चाई को पकड़ना है, इस सत्यता को स्वीकारना है। इतना सत्य जब आपके सामने आएगा तब आपको ख्याल आएगा क्या सत्य है, क्या सत्य है, कितनी गहराई होती है। मैं क्या करूं समझे। अब इतने इस तरह से कर्म बनता कैसे है? मैंने इधर 3 शब्द लिखे, कर्म। अब आई बात कर्तृत्व। वाद तो आप जानते हैं, फिलॉसफी, लेकिन कर्म का कर्तृत्व कैसे आया? कर्म कर्तृत्व कैसे बनेगा? कर्म का कर्तृत्व भाव। अब कर्म के हाथ में पूरी बाजी आ गई साहब। लेकिन फिर महावीर कह रहे हैं ध्यान रखना, आत्मा चेतन है, कर्म जड़ है। आत्मा चेतन है, कर्म जड़ है। कर्म को बाहर रख करके आत्मा कर रही है। काले गोगल्स पहन करके आंखें बाहर काला देख रही है, गोगल्स बाहर काला नहीं देख रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन देख रहा है? गोगल्स देख रहे हैं कि आंखें देख रही है? देखने वाली तो आंखें हैं। गूगल जो है वो तो ब्लैक कलर का ग्लास है, उस कांच से आप बाहर देखोगे, वो नहीं देख रहा है, अंदर से आंखें देख रही है। सफेद कपड़ा भी काला दिख रहा है, वो गूगल्स को नहीं दिख रहा है, आंख को दिख रहा है। और आंख के पीछे कौन है? वो आत्मा है।
यहाँ तक गहराई में पहुंचना पड़ेगा आपको, तभी ख्याल आएगा। अब यहाँ हमने बात बनाई, पहले आप कर्म के अस्तित्व को सिद्ध करो। कर्म के अस्तित्व को ध्यान रखिए। अग्निभूति का जो प्रश्न है, शंका है, उनको कर्म का अस्तित्व सिद्ध करना है। महावीर कर्म का अस्तित्व सिद्ध करके दे रहे। अब यहाँ पर मुझे बताइए, मैं क्या शब्द सही लगता है आपको? मेहता जी आप बोलिए, 2 शब्द अलग अलग स्पष्ट कर दीजिए। अब मैं खाली कर्मवाद लिखूं, इतना सही है, या इधर आप ये बताइए कि कर्म कर्तृत्ववाद? अब आप इस 2 के अंदर से पहले कर्मवाद सही शब्द है कि कर्म कर्तृत्ववाद शब्द सही है? साहब जी, व्यवहार से कर्म कर्तृत्ववाद सही है, निश्चय से तो आत्मा कर्तृत्ववाद हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किसकी आ रही है? कर्मवाद, ये शब्द अधूरा लग रहा है कि ये शब्द पूरा लग रहा है? दूसरा कर्म कर्तृत्ववाद पूरा लग रहा है। हाँ, अब कर्मवाद अकेला बोलने से और कर्तृत्व शब्द न बोलने से ख्याल है कि नहीं? बहुत अच्छा कहा मेहता जी आपने। व्यवहार नए से क्या देखना है? अब व्यवहार नए से ऊपर यही है तो पहले यही सामने आएगा। जैसे एक ड्रामा के अंदर पर्दे के पीछे रहकर प्रॉम्प्टिंग करने वाला कोई है और आगे जो स्टेज पर पात्र है वो यूं मुंह हिला रहा है खाली। आपने भी देखे होंगे ना कई बार। तो पब्लिक को कौन दिख रहा है, बोल रहा है कौन? और पब्लिक के कान में आवाज किसकी जा रही है? लोग चक्कर खा रहे हैं भाई साहब। बाहर आने पर उसको पूछते हैं कि तुम बोलते थे कि कौन बोलता था? तो उसको ट्रेनिंग सिखाया गया, तुम खाली मुंह हिलाना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। ख्याल है कि नहीं? लोगों को लगना चाहिए कि हाँ तुम बोल रहे हो, लेकिन आवाज दूसरे की जाएगी। सिनेमा में गाने की तरह, सिनेमा में जो गाना गाते हैं। हाँ, और आपने दूसरे वो पपेट देखे होंगे ना आजकल। पपेट जो है जिसको वो बुला रही है, अब वो बेचारी कठपुतली है, उसकी आवाज थोड़ी है साहब, वो थोड़ी बोल रही है। वैसे ही अंदर पीछे पर्दे के पीछे कौन है? आत्मा है। और बाहर ड्रामा कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है। इसलिए कर्म कर्तृत्ववाद शब्द रखा गया है। और संसार में तो आत्मा बिना कर्म के कुछ कर ही नहीं सकती है, इसलिए कर्म कर्तृत्ववाद शब्द रखा गया है। अब यहाँ आत्म कर्तृत्ववाद लिखे तो और आत्म कर्म कर्तृत्ववाद लिखे तो फाइंड आउट द प्रॉपर वर्ड मीनिंग। नाम क्या देना है? द टाइटल अबाउट दैट। पहले ये शब्द आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये प्रचलित शब्द है कर्म कर्तृत्ववाद। अब जैसे दूसरा शब्द शास्त्र में जो जोड़ा गया है उत्तरायण सूत्र आगम के अंदर, उन्होंने महावीर ने शब्द क्या दिए हैं यहाँ पर? कम्म पैड़ी। ये शब्द जो है अर्धमागधी के अंदर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कर्म प्रकृति। अब ये कर्म प्रकृति शब्द दिया है। क्यों दिया है? कर्ता कौन है यहाँ पर? कर कौन रहा है? किसके आधार पर हो रहा है कार्य? तो वो है प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या है? इट्स ए नेचर, स्वभाव। किसका स्वभाव? कर्म का स्वभाव। अब कर्म का स्वभाव सही है कि आत्मा का स्वभाव सही है? लेकिन अब यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ब्लैक कलर के गोगल्स का। वैसी स्थिति यहाँ पर है और वैसी स्थिति होने से आपको ये ख्याल आ जाएगा पीछे पर्दे के पीछे आत्मा है।
और पर्दे के सामने जो है दूसरा कोई है। तो यहाँ बाहर दिखने वाला व्यवहार में कर्म है, अंदर आत्मा है, चेतन आत्मा वही कर रही है। लेकिन वो आत्मा कर्मग्रस्त होकर, कर्म के अधीन होकर के कर रही है ना, ये बात है, आपको ध्यान में रखनी है साहब। हाँ जी, मैं क्या करूं चौड़िया जी, बोलिए, टाइम तो आगे बढ़ता है, फास्ट हो जाए, बोलिए क्या पूछना चाहेंगे। महाराज, आपने जो सीमेंट का एग्जांपल दिया था कि हाँ जी। सीमेंट में रेती होती है, उसके बाद जो पानी डालते हैं, तो पानी का महत्व है, पानी यदि नहीं डले तो सीमेंट पकड़ेगी नहीं। तो हाँ जी। यहाँ पर महाराज, तो पर यहाँ पर आत्मा प्रदूषण का घर्षण पानी है या कार्बन वगैरह की स्निग्धता पानी है? आत्मा ने अपने राग द्वेष से जो रस निर्माण किया है वो पानी है। कार्बन वर्गना तो सीमेंट की तरह से अपना गर्मी लेकर के स्निग्ध स्पर्श लेकर के आई। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वो लोग बोलते हैं कि हर आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है, तो वो लोग जो, उनको यदि ये पूछा जाए कि मैं जो सुख दुख है भोग रहा हूँ और तकलीफ भोग रहा हूँ, तो ये तकलीफ मैं क्यों भोग रहा हूँ, तो फिर ईश्वर को भोगना चाहिए? यही तो बात है ना। यदि प्रत्येक जीव संसार में ईश्वर का अंश है तो सबको एक समान सुख होना चाहिए या सबको एक समान दुख होना चाहिए। अब लोग दुख भोगत रहे हैं तो मतलब ईश्वर दुखी है? अच्छा। अब ईश्वर को दुखी मानना, ईश्वर को सुखी मानना, क्या मानना? इसीलिए तो असत्य के घर में कहीं पर भी सच्चाई व्यवस्थित बैठती नहीं है साहब। जब सभी को ईश्वर का अंश मान रहे हो तो सभी को एक सरीखा सुखी मानो, फिर तो संसार में कोई दुखी नहीं मानना। एक सुखी एक दुखी, एक सुखी एक दुखी, आप क्या कर रहे हो? ये सब ये व्यवस्था ईश्वर की नहीं बैठ सकती। तो बात का जवाब वो लोग देते हैं कि कर्म के कारण हो रहा है, ईश्वर कर्म के हिसाब से फल देता है। तो कर्म है कहाँ पे? हाँ। कर्म कहाँ है? कर्म का एनालिसिस बताइए आप। एक तरफ तो बोलते हो कि जीव का कुछ नहीं, ईश्वर ही कराता है, तो कर्म कहाँ आया भाई? फिर आप ईश्वर के कर्म मानते हो तो फिर क्यों इनडायरेक्टली मानते हो? डायरेक्टली जीव ही अपने कर्म के द्वारा सुखी दुखी हो जाएगा, फिर क्यों ईश्वर को बीच में ला रहे हो? हाँ जी, बोलिए मेहता जी। कार्बन वगैरह की जितनी स्निग्धता है, उससे राग और द्वेष से जो स्निग्धता पैदा होती है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके तो चिपक सकते हैं ना आत्मा प्रदेश से। यानी जो स्निग्धता आत्मा के एंड से जो खड़ी होती है वो राग द्वेष की वजह से होती है। आत्मा के राग द्वेष के कारण होने वाली स्निग्धता में तरतमता रहती है। उस तरतमता के हिसाब से कोई गाढ़ कर्म कोई कम ज्यादा बांधते हैं। पयई सहावो उत्तो ठी अणुभाग, प्रकृति स्वभाव के रूप में और ठी अणुभाग बंध, तो रस के अनुसार से ही स्थिति बनेगी। लेकिन कार्बन वर्गना के अंदर वो भेद नहीं होगा। कार्बन वर्गना में स्निग्ध रस की मात्रा अनंत परमाणुओं में एक तरह की, एक जैसी, एक जितनी होगी तभी वो कर्म बनने योग्य परमाणु बनेंगे। आत्मा के अंदर तो अपने आप को करना है, इसलिए वो कम ज्यादा कर सकती है। किसने कितने राग द्वेष किए, किसने कम राग द्वेष किए। कम राग द्वेष किए, कर्म का बंध भी अल्प बना। कम राग द्वेष किए, कर्म का बंध अल्प काल वाला बना। तीव्र राग द्वेष किए, कर्म का बंध भी दीर्घ काल वाला बना। ये भेद अलग अलग होगा जीवों के राग द्वेष की। इसको कहते हैं तरतमता। चलेगा, इस तरतमता के आधार पर कम ज्यादा होता है। हाँ जी, अब कोई? नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो गच्छायाणम, नमो लोए सर्वसाधुनम, एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम,
साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति काल वंदना साहिब। त्रिकाल वंदना।